नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के दिशा निर्देश पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेसियों ने बा विधानसभा तीनों ब्लॉक जैतपुर बा और पिनाहट पर धरना प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कहा कि वर्तमान में पेट्रोल के 100 रुपए के पास पहुंच गई है। मोदी जी बार बार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा देते हैं, जिससे किसानों और व्यापारी भाइयों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमती मनोज दीक्षित, कांग्रेस पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष। आज आपने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया है, किससे लेकर किया है? आज जो हमने बाहा विधानसभा के तीनों ब्लॉकों के पेट्रोल पंप पर जो धरना किया है, उसका एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस समय पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा है। उसके लिए हम सब लोग कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता, गरीब जनता के हर वर्ग के साथ लगी हुई है। माननीय हमारी प्रियंका दीदी जी, राहुल भैया, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, पार्टी की तरफ से जितना सहयोग बन रहा है जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता की असहाय स्थिति को देखते हुए उन्होंने पेट्रोल की जो कीमत और डीजल की बढ़ोतरी कर रहे लगातार ये 42-43 बार उसको बढ़ाया है दामों को। मैं कहना चाहती हूँ, आखिर मोदी जी आपको क्यों नहीं जनता पर रहम आ रहा, गरीब पर रहम क्यों नहीं आ रहा? आपने पहले वादे किए थे कि हमको प्रधानमंत्री बनाए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए, लोग हर गरीब को, हर वर्ग को हम देखेंगे, वादे किए थे। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनेंगी, आपने अन्य कई वादे किए थे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, आप एक कठपुतली बन गए उद्योगपतियों के हाथ की। लेकिन कोई कुछ भी रहा हो कारण, आज देश की स्थिति बहुत खराब हो गई। उस दयनीय स्थिति में आपने डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए हैं उसको कम कर लें, क्योंकि जनता बहुत त्राही कर रही है। उसके लिए एक रोज़ रोटी खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, मजदूरी ख़त्म हो गई है। अब किसान क्या करेगा? किसान तो पहले ही बदहाल स्थिति में बॉर्डर पर डला है। दिल्ली देखा है आपने, 7 महीने हो गए, उनकी बात नहीं आपने सुनी। अब किसान जो रही वही अपनी खेती है, इतनी महंगे डीजल जो कर दिए, ट्रैक्टर से खेती कैसे करेगा? और जब किसान खेत नहीं करेगा तो मुझे तो लगता है कि कुछ लोग कोविड महामारी से चले गए, अब भूख से जाएंगे। और मैं चाहती हूँ इस डीजल पेट्रोल से किसान क्या, हर वर्ग पे इसका असर पड़ा। महिलाओं के पूछो, उनके बजट जो बिगड़ा है कि गैस की कीमत देखी है आपने। आज महिलाएं घरों में बैठ के आज वो आपको कोस रही हैं और वो सोच रही हैं कि हमने क्या कर लिया मोदी जी को, बहुत गलत कर लिया। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ, धन्यवाद आप जैसे लोग कि हमारी सोशल मीडिया, आप जैसे पत्रकार कि जनता की आवाज़ को गांव तक पहुंच रहे हैं, और हम जैसे लोग जहां आवाज़ें उठा रहे हैं वहां पहुंचते हैं, आप आ जाते हैं। तो धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस ऐसे आंदोलनों को, ऐसी खबरों को मोदी जी के कानों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे उनको लगे कि जनता त्राही कर। ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये अब शुरू हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन का भी पालन करना है। कोविड महामारी की तीसरी लहर आने वाली है और मोदी जी को इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कहीं आपने देखा होगा इस कोविड महामारी में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके परिवार में से इस बीमारी ने लपेटा नहीं हो, उसके परिवार में से नहीं गया हो। लाशों को छिपाया जा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भगवान आने वाले समय में मोदी जी को ऐसी सद्बुद्धि दे दे कि तीसरी लहर का आगाह हो रहा है, उसमें व्यवस्था कर लें वैक्सीनेशन का, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। और आज से ही सड़कों पर उतरने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है और जनता के बीच जाएंगे और घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे कि इस मोदी हिटलर शाही सरकार के प्रति जागरूक हो जाओ, अपनी आवाज़। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम हरेली निवासी सीआरपीएफ के जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। शव घर पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया है। सीआरपीएफ के जवानों ने सलामी देकर अंतिम विदाई दी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण अपराध द्वारा रोटरी क्लब बुलंदशहर फ्रेंड्स के सहयोग से पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण किया गया। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता प्रेमपाल के साथ नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए जहां कई स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, वहीं झारखंड सरकार और प्रशासन को कोरोना के साथ इस जंग में सखी मंडल की महिलाओं का भी साथ मिला है। ये महिलाएं भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। मास्क और सैनिटाइजर की कमी को पूरा करने के साथ टीका दिलवाने का भी कार्य में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। दुमका से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने अपने लोकप्रिय नेता लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कोरोना काल के निर्देशों का पालन करते हुए मनाया। बताते चले कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन बालूमाथ प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने अपने कार्यालय कक्ष में केक काट कर मनाया। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। झारखंड में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ बरहवा प्रखंड के बोनीडांगा पेट्रोल पंप के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी के आदेश अनुसार भारत के साथ साथ झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम पर है। कांग्रेस ने कार्यक्रम चला रहा है। हर एक पेट्रोल पंप पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जो अपने दिल की व्यथाएं हैं, जो जनता कि महंगाई का मार जो पड़ रहा है उसको दर्शाने और मोदी सरकार को संज्ञान में देने की काम कर रही है। हम सरकार से जनतांत्रिक पद्धति डेमोक्रेसी के तहत अपना धरना प्रदर्शन, अपनी बातों को, जनता की बातों को रखने की कांग्रेस पार्टी हमेशा काम की है और आगे भी करती रहेगी। जिस तरह ये सरकार आने के बाद लगातार डीजल पेट्रोल के दाम, अगर हम लास्ट महीना की बात करें, करीब 5 रुपया एक महीना में थे डीजल और पेट्रोल के दाम वृद्धि हुई। जहां हमारी सरकार 55 और 65 रुपया पेट्रोल डीजल छोड़ कर गया था, आज वहां हमें 100 रुपया में डीजल और पेट्रोल खरीदना पड़ता है। ये दुनिया के सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के तमाम लोग जानते हैं। जब हमारी सरकार थी उस वक्त एक बैरल जो खरीदने के लिए 108 रुपया से 118 रुपया लग रहा था, आज वही विश्व मार्केट में 65 रुपया में मिल रहा है, 70 रुपया मिल रहा है। यानी आज दाम घटनी चाहिए था, लेकिन ये लोग टैक्स पर टैक्स, जीएसटी और ये सब लगाकर आज इतना ही महंगाई कर दी है कि आम जनता का पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। कुछ लोगों तो गाँव में लोग जो मोटरसाइकिल चला रहे थे, आज वो बाईसाइकिल में चलने के लिए मजबूर हो गए। इसी तरह हर एक चीज में, दाल हो, चावल हो, तेल हो, हर एक चीज में दाम बेतहाशा बढ़ा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम मोदी सरकार को संज्ञान में देना चाहते हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम को घटाए और महंगाई जो चरम सीमा पर बढ़ गया है और गरीबी उसका मार झेल रहा है, उसमें कम किया जाए। किसान पर कितना प्रभाव पड़ रहा है डीजल पेट्रोल? निश्चित तौर पर आज के किसान भी है कि आज नली नाला से डीजल से उन लोग अपना खेती पटवान करता है। आज किसान सही तरीका से अपना जमीन का पटवान नहीं कर पाता है डीजल की कीमत के लिए। ना मोदी सरकार का, ना किसानों का ख्याल है, ना छोटे छोटे वर्ग के व्यापारियों को ख्याल है। वो गिने चुने 2-4 व्यापारी के खाली उनको ख्याल है। झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर मुख्यालय कांग्रेस पार्टी ने घंटाघर पर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी एवं जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत के नेतृत्व में डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। चरम पर महंगाई के लिए ललितपुर में किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल वर्मा की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पर्यावरण दिवस से 5 दिवसीय अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 101 पौधों का रोपण अलग अलग स्थान पर किया गया, जिसमें फलदार व औषधि पौधे भी शामिल किए और सभी पौधों का संरक्षक भी बनाया गया, जिन्होंने पौधे की देखरेख की प्रतिज्ञा भी की। साथ ही अनेकों जगह पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया और पर्यावरण के महत्व को समझाया। क्या नाम है सर आपका? आयुष शर्मा नाम। जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्या है मकसद इसके पीछे? मकसद हमारा ये है कि अभी जैसे कि कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी समझ में आई और मानव समाज द्वारा लगातार हो रहे प्रकृति को नुकसान और पर्यावरण को नुकसान को देखते हुए लोगों में जागरूकता के लिए हमने यह अभियान चलाया है, जिसमें हम जगह जगह नगर में वृक्षारोपण कर रहे हैं। क्या नाम है? आयुष शर्मा। सर क्या नाम है आपका? श्याम, समग्र ग्राम विकास प्रांत संयोजक। सर वृक्षारोपण आप लोग कर रहे हैं बड़ी मात्रा में जगह जगह जाकर, क्या उद्देश्य है सर और क्या समाज को कहना चाहते हैं आप? इसका उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई हो रही है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं और इसके कारण प्रकृति का असंतुलन बढ़ रहा है। जब प्रकृति का असंतुलन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है और आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है। जो पेड़ कट रहे हैं उसके कारण असंतुलन बढ़ रहा है और उसके कारण ये प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हमको पौधों का रोपण करना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ पौधारोपण के साथ संरक्षण भी करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने पौधारोपण किया है तो हमको संरक्षण करने की जो आवश्यकता है ताकि वो जीवित रहें और हमको नित्य ताज़ी नई हवा मिलती रहे। क्योंकि जब हवा की कमी होती है, श्वास की कमी होती है तो स्वास्थ्य में उसका असर पड़ता है। जब हमको ताज़ी हवा मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। इसलिए इस समय इस चुनौती का सामना करने के लिए हम सब बंधुओं को, सारे समाज को मिलकर के इसके लिए अभियान के रूप में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, हवा कम हो रही है, इसके कारण हमारे शरीर में उतनी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। इसलिए इससे बचने के लिए सारे समाज को मिल करके और इसके लिए और अधिक से अधिक पौधों लगाने की आवश्यकता है। मेरा समाज के सभी लोगों से आग्रह है कि प्रत्येक परिवार कम से कम एक पौधा प्रति वर्ष लगाए और अधिक से अधिक परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्य प्रति वर्ष एक एक पौधा लगाएं, तो ये प्रकृति हमारी हरी भरी हो सकती है। और साथ ही साथ ऐसे जो पौधे फलदार हैं और साथ ही साथ जो हमें जैसे नीम है, पीपल है, आंवला है, जामुन है, इस प्रकार के जो पौधे हैं ये हमारी प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक हैं। ऐसे पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगना चाहिए, यही संदेश है। नरसिंहपुर से सीनियर संवाददाता निकेश की रिपोर्ट। पुंछ के लोगों द्वारा सड़क की सराहना कराने के लिए उपायुक्त पुंछ की त्वरित कार्यवाही। संजय रैना, एडवोकेट अध्यक्ष पीपुल फोरम पुंछ ने जिला प्रशासन द्वारा जिले के लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन पुंछ की सराहना की है। करवाइए, इसके हवाले से बताएंगे आप। देखें, आपके चैनल के माध्यम से कुछ इश्यूज मैंने कुछ अर्सा पहले रिलेट किए थे, तो आपने बाखूबी उसको उठाया था, लेकिन मुझे इस बात की निहायत खुशी है और ज़िला इंतज़ामिया को खुसूसी तौर पर मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को मुबारकबाद देता हूँ कि जो इशू हमने उठाया था कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो हैं वो कुछ लोगों ने अकोपाई किया है, वहाँ पर कैटल्स रखे हुए हैं, कैटल शेड बनाए हैं और इसी तरह इलीगली अकोपाई किए हैं। तो मेरा ख्याल डीसी साहब ने उस पर फौरी एक्शन किया है और सारे प्रीमिसेस जो हैं वोकेट कर दिए हैं और इंश्योर किया है कि कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है जो इलीगल ऑथराइजेशन में है या इलीगल ऑक्यूपेशन में है, वो सारी बिल्डिंग जो हैं वो खाली करवाई जाएंगी। मेरा ख्याल डीसी पुंछ का ये जो एक्शन है, प्रॉम्प्ट एक्शन है, ये काबिल सताइश है। इसकी हम जितनी तारीफ़ कर सकें कम है। इसी तरह एक और इन्होंने एक्शन किया है, जो हॉस्पिटल के बाहर जो रोड थी वो कई अरसे से लोगों ने ब्लॉक की हुई थी, वहाँ रोड नहीं बनने देते थे। आप देखें, आप हॉस्पिटल की वो पीछे की तरफ लोगों ने इलीगल एनक्रोचमेंट की थी, वो रोड भी बन रही है। तो मेरा ख्याल डीसी साहब की पूरी कोशिश है कि यहाँ पुंछ में जो डिसऑर्डर था उसको एक ऑर्डर में लाया जाए और जो भी पेंडिंग काम थे उनको बखूबी जल्दी से जल्द किया जाए। मैं फिर आपके चैनल से डीसी साहब को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, एसएसपी सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये जो अनलॉक की प्रक्रिया की है ये भी सुचारू ढंग से चल रही है। पुलिस के लोग, पैरा मेडिकल स्टाफ के लोग, मेडिकल स्टाफ के लोग सब जो हैं डीसी साहब की अगुवाई में जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि ज़िला जो है हमारा जल्दी, जैसे कोविड के काफ़ी केसेस कम हो चुके हैं,
कोविड फ्री हो जाएगा, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रही है और अलर्ट है। तो इसका ये मतलब है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन का हेड अलर्ट हो, उसके सारे कारिंदे अलर्ट हों, तो कोई वजह नहीं है कि कोरोना को हम जल्दी डिफीट देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पुंछ निवासियों को एक बार फिर अपील करूंगा कि डबल मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और सबसे ज़रूरी वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन ही जीवन है, वैक्सीनेशन ही जो है वो एक हमारी सुरक्षा का कवच है, एक शील्ड है, उसके कारण हम बच सकते हैं। मैं फिर आपके चैनल के मदद से आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके चैनल ने जितने भी इशू उठाए हैं वो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी। सर बताएंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस विषय पे रखी हुई है? नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बर्निंग इशू जो है उसके लिए रखी है। 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन जो थी वो 2013 में हमारी डैमेज हुई। उसके बाद 2013 से लेके 2021 आ गए, 7 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। क्यों हमें इस इंपॉर्टेंट चीज से, आज आप जानते हैं हर जो मेजर इंडस्ट्री है, इवन आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारी ई लर्निंग की बात हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। अगर हमारे मोबाइल्स, अगर हमारे लैपटॉप्स, अगर ये चार्ज ही नहीं होंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे क्या? 2013 से लेके 2021 तक इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, इतनी डेवलपमेंट किया। पुंछ के इस इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। बीचों बीच गलानी में एक हमारा हाइडल प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हुआ, वो बिजली का भी जो है उसका पुंछ में क्या फर्क पड़ा? आज तक हम वहीं के वहीं हैं जो 2013 के हालात थे। बड़ी बदनसीबी और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी वही हालात है। लिहाजा जिला इंतजामिया से और खसूसन तौर पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस और भी ध्यान दें। पुंछ एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे अब हर छोटी चीज के लिए हमें जम्मू भागना पड़ता है। लेकिन क्या अब लाइट के लिए भी क्या हम बड़े बड़े, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बड़े बड़े जेनसेट्स खरीदे, जनरेटर्स ले या मतलब इन्वर्टर्स खरीदे। तो बिजनेस जो है वो इफेक्ट हो रहा है, बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, इवन आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज इफेक्ट हो रहे हैं। देयरफॉर इट इज हाई टाइम कि 132 जो पावर ट्रांसमिशन की लाइन है इसको रिस्टोर किया जाए और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों को भी राहत की सांस लेनी चाहिए। जो गर्मी है आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ लाइट ही नहीं आ रही है। हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे, 4 बार अनशेड्यूल्ड और फ्रीक्वेंट कट्स हो रहे हैं। लिहाजा आपसे ये, आपके चैनल के माध्यम से ये पुरजोर अपील है कि 132 kV को रिस्टोर किया जाए। इसके लिए हमारी जो फाउंडेशन है, अवेयर ऑल फाउंडेशन, जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी और हमारी एलजी इंतजामिया को पूरी पुंछ की ओर से एक आवाज पहुंचाएगी कि हमें 132 kV की आज 2013 में जितनी जरूरत थी 2021 में भी है। कहीं ये ना हो कि 2030 आ जाए और हम यहाँ पे यही 132 kV ही मांगते रह जाएं। इसीलिए लिहाजा इस पे कुछ जल्द अज जल्द किया जाए। उनसे सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। मामला सुपौल जिला अंतर्गत त्रिवेणीगंज विधानसभा के प्रतापगंज प्रखंड अंतर्गत लोनी उत्तर पंचायत गांव भालू वार्ड नंबर 6 का है। जब हमने ग्रामीणों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो दलित बस्ती है, यहाँ के लोगों को सड़क एवं पुल के बगैर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आए दिन बरसात के मौसम में यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत सारी परेशानी होती है। अगर किसी को इलाज की आवश्यकता हो या कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो वह अस्पताल ले जाने के क्रम में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सड़क नहीं है और ना ही पुल। उपशाखा नहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि नहर से पश्चिम और नाहर शेखपुरा, जो कि दोनों वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 में आते हैं, और इस दोनों वार्ड के बीच में एक पुल की अत्यंत आवश्यकता है। आपका भाई सुरेंद्र मरिक। क्या आपका घर किधर है? यह 5 नंबर वार्ड में। तो क्या आपके पास में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? समस्या यही है, पानी भर जाते हैं, सुअर मांगर को तकलीफ है, गरीब आदमी सब है। क्या आप लोगों के मन के चलिए विधायक ने आया था, जो आप लोग वोट दिए उसको, तो क्या आश्वासन दिए थे उनको? विधायक प्रमुख तो सर अपना खाते हैं, हमारा को नहीं, गरीब को देखते हैं। और मुखिया का नाम क्या हुआ? आपका मुखिया का नाम क्या हुआ? राजेंद्र यादव। क्या आप लोगों के पास में जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप लोगों को क्या आश्वासन देते हैं? क्या देखते हैं, हमारा को गरीब आदमी को मुंह पर नहीं जवाब करते हैं। उससे बड़का आदमी है, हमारा को सही दुबर आदमी है, बना दो सब यही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। वो की मांग क्या है? मांग है हम लोग का पुल होना चाहिए, सड़क होना चाहिए। काहे कि इधर से रेल पटरी बन गया है, हम लोग को इधर नहीं है जाने का, आने का रास्ता, साधन नहीं है। उस पार में साधन भी है, उस पार में ढला भी बना है, तो हम लोग का इधर निकासी नहीं है, पुल नहीं है। पुल रहेगा, यहाँ पे पुल ही बन जाएगा, तो आराम से उधर से जा सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? दशरथ कुमार।
पूरा एड्रेस बोलिए। दशरथ कुमार शर्मा भालू को। क्या यहाँ जो आपके प्रतिनिधि हैं जी। वो जो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो किस वजह से आप लोग उसको वोट देते हैं और उसको जिताते हैं? हम लोग को बोल देते हैं कि अगला इलेक्शन हम जीतेंगे। क्या आश्वासन देकर के आपसे मतलब वोट लेते हैं हम लोग वो? को यही देते हैं कि अभी अगर हम लोग जीत के जाएंगे इलेक्शन में तो हम लोग यहाँ सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे, यही सब आश्वासन। हम लोग यहाँ बनवाएंगे पुल, आप लोग वोटिंग कीजिए। उसके बाद नीता रंजन भी आई थी, वहाँ धार के पुल भी दिखाए थे, ये पुल भी दिखाए थे, बोले कि बन जाएगा। पिछला अभी आपके विधायक कौन है? कौन सी विधानसभा में पढ़ते हैं आप लोग? त्रिवेणीगंज विधानसभा। अभी कौन से विधायक है आपके? बीना भारती। क्या आज वो जो जीती है तो क्या आज तक आप लोगों के आश्वासन पूरा करने के लिए यहाँ पर आई या नहीं आई? गुजर गया। अब कॉल भी करते हैं ना तो कॉल भी रिसीव नहीं करती है। इलेक्शन से पहले हम लोग वोट बहिष्कार किए थे तो उस टाइम में कॉल भी रिसीव करती थी और बात भी अच्छा तरीका से करती थी। अब बात भी नहीं कर रही है। इस रोड की लंबाई करीब कितना होगी? अगर ये पुला बन जाती है तो करीब इससे मतलब यहाँ। सुपौल से सीनू संवाददाता प्रियंका कुमारी के साथ पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।